हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम वन नाइट स्टैंड का नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है गेल और फा दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि अब धीरे धीरे करके कुत्ते खुल रही होती है। और उसके बाद फा तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और गेल उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। अभी भी सही वक्त है, उसे टोए के साथ ब्रेकअप कर लेनी चाहिए। और फा अभी भी डाउट में थी, वो ब्रेकअप तो करना चाहती थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे टोए से ब्रेकअप करने नहीं दे रही होती है। और उसके बाद फा जो थी वो गेल को पूछती है तुम क्या करोगे क्योंकि तुम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है कुछ नहीं, मुझे आरजे के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है और मैं उस दिन इन लोगों के साथ थी, इनके मुँह से उगलवाना भी है। ये सुनने के बाद फा बोलती है पर तुम कैसे करोगी। ये सुनने के बाद वो बोलती है उस वही तो कि एक बार बाहर निकले तो मैं कर पाऊँ ना। अब तो ये भी नहीं पता चला कि आरजे और उसके लोगों ने के को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया और मैं बहुत स्ट्रेस आउट हूँ, ऐसा वो बोलने लग जाती है। बेचारी फा वो भी समझ रही थी। और उसके बाद गेल बोलती है मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इन सब चीज़ों में टोए भी इन्वॉल्व है और प्लीज़ अगर मैं उसके साथ कुछ करूँ तो तुम बुरा फील मत करना क्योंकि वो बंदा ऐसा ही डिजर्व करता है। ऐसा बोल के वो अपना गुस्सा जता रही होती है। तभी फा उसे समझाती है टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गेल को कुछ भी ठीक होने का अभी ऐसे ऑप्शन दिख नहीं रहा होता है क्योंकि जो उसके लिए सचमुच गवाह होने वाला था उस रात वो उन लोगों के साथ थी, वही बंदा अभी गायब हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है स्विमिंग क्लब पे जहाँ पर एक हफ्ते तक आरजे वहाँ से सस्पेंड होने के बाद आज आया हुआ था। और यहाँ पर जो थाइम था वो अभी जो आरजे था उसका दूसरा फ्रेंड उसके साथ बात करने की ट्राई कर रहा था कि तुम लोगों ने के को कहाँ पर छुपाया हुआ है मुझे बताओ। आरजे भी आता है और थाइम अभी पहले तो जेन्युइनली पूछने की ट्राई कर रहा था और आरजे एक नंबर का कमीना घटिया इंसान वो उसकी मजाक बनाने लगता है कि वो लड़के हमारे साथ ही मजे कर रही थी और तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है, मुझे लगता है तुम्हें कोई और ट्राई करना चाहिए। ऐसे ऐसे गंदी गंदी चीज़ें बोल रहा होता है। टाइम को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो उसे उन लोगों को पहले समझा रहा था ओक नहीं करता तो यहाँ पर तो लड़ाई हो जाती है। कोच आके सिचुएशन को संभालती है और उसके बाद आरजे को बोलती है मैंने एक हफ्ते तो तुम लोगों को सस्पेंड किया ही हुआ है, अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई ना तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें सस्पेंड करूँगी। ये सुनने के बाद जो आरजे था उसे वहाँ से परेशान होते ही निकलना पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहता था सच्ची में वो इस बार हमेशा के लिए यहाँ से सस्पेंड हो जाए। मतलब कौन चाहेगा इस तरह से यहाँ से सस्पेंड हो। इन दिन हमें दिखाया जाता है जो आरजे था वो तो गया और उसके बाद जो कोच थी वो थाइम को डांट रही होती है क्योंकि थाइम काफ़ी अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था लेकिन अब उसके लाइफ के पंगे स्पेशली उसके पंगे तो थे ही नहीं बल्कि गेल के पंगों की वजह से वो अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर रहा था। पहले कोच उसे समझाने की ट्राई कर रही थी तुम्हें ये सब नहीं करना, तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जो टाइम था वो बोल रहा था ये लोग गेल के साथ जो भी हुआ उसमें इन्वॉल्व है, इवन क्वीन की डेथ के पीछे भी इनका कहीं ना कहीं हाथ है कोच। और मुझे लगता है मुझे सच तो पता लगानी चाहिए स्पेशली वो तो अभी सब कुछ गेल के लिए कर रहा था। और हाँ क्योंकि थाइम हमारा इस ड्रामे का सबसे बड़ा गुड बॉय है तो वो अभी कानून की भी मदद करना चाहता था और क्वीन की मौत के पीछे का राज भी जानना चाहता था। कोच उसे समझाते हैं कि उसे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसका फ्यूचर ब्राइट है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकती है। जो सुनने के बाद बेचारा थाइम उसे तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो कोच को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। लेकिन यहाँ पर हमारी कोच यानी कि हमारी मैडम ये बोल रही थी कि तुम्हें ये सब कुछ भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए जो थाइम से हो नहीं रहा था। इसीलिए वो बोलता है मैं आपको बहुत आइडलाइज करता था लेकिन आज के बाद शायद वो भ्रम मेरा टूट गया होगा, आपने मुझे डिसअपॉइंट किया कोच बोल के वो बहुत ज़्यादा अपसेट होकर वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन में दिखाया जाता है टाइम आता है गेल के पास और उसके बाद वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है और उसके बाद वो पूछती है तुम स्विमिंग क्लब पे नहीं गए क्या। फिर टाइम बोलता है नहीं मैंने क्विट कर दिया। ऐसे सुनने के बाद वो उसे क्लास लेने लगती है, मुझे डांटते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है इन सब चीज़ों से। टाइम मुझसे बोलता है मैं इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ,
क्योंकि तुम्हारा मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इनोसेंट प्रूव करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तभी गेल उसे बोलती है, एक बात बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हम तो क्लोज फ्रेंड भी नहीं है, बस हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तभी थाइम बोलता है, एक सेकेंड, क्या कहा तुमने। तभी गेल फिर से रिपीट करती है, हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये सुनने के बाद थाइम बोलता है, और हम दोनों के बीच में जो अब तक था वो क्या था। ये सुनने के बाद जो गेल थी वो बोलती है, मैं बस क्वीन से बदला लेना चाहती थी, इसलिए क्वीन जिसको लाइक करती थी उसके साथ मैंने सब कुछ ड्रामा किया और मुझे अच्छी तरह से पता था तुम मेरे साथ अट्रैक्टेड थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। ये सुनने के बाद थाइम बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हें बोलने से पहले कुछ ना सोच समझ के बात करनी चाहिए। मुझे लगता है तुम ना ऐसे नशे की हालत में बात कर रही हो, तुम पता है तुम क्या बात कर रहे हो, क्या बक कर रही हो, बक बक कर रही हो। ये सुनने के बाद गेल बोलते हैं, हाँ मुझे पता है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, बस हम लोगों फ्रेंड्स हैं। और ऐसे भी एक नाइट स्टैंड होना मेरे लिए कोई नई बात तो है नहीं, जो रैंडमली मैं हर किसी के साथ करती हूँ वो तुम्हारे साथ भी कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं हूँ, मुझे लगता है तुम्हें भी मेरे साथ सीरियस होना नहीं चाहिए, तुम्हारा अच्छा खासा फ्यूचर है, जाओ फ्यूचर पे फोकस करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का फ्यूचर ख़राब हो और मैं गिल्ट में रहूँ, बाद में मुझे बुरा लगे। बोलता है, आर यू श्योर। वो बोलते हैं, हाँ हमारा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद थाइम अपसेट होकर वहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद गेल काफ़ी सैड होती है। उसके बाद वो फ़ोन उठाती है और वो बोलती है, मैंने जिस तरह से तुमने बोला इस तरह से किया, अब प्लीज़ वो वीडियो डिलीट कर दो, वो किसी और को मत देना। ये सुनने के बाद वो जो रिप्लाई कर रहा था वो बोल रहा था, तुम्हें किसी भी कीमत पे थाइम से दूर रहना है, जब तक तुम थाइम से दूर रहोगी तब तक मैं तुम्हारा जो वीडियो है उसको सेफ रखूँगी और हो सकता है मैं तुम्हें वो वीडियो पुलिस को देने में भी हेल्प करूँगी, ऐसा वो बोले होती है। और उसके बाद गेल बोलती है, तुम कौन हो। तभी वो बोलती है, मैं क्वीन हूँ। और उसके बाद वो उसे बोले थे कि क्वीन मर चुकी है, तुम झूठ बोले हो। तभी वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मेरे मरने के बाद तुम मेरे सबसे पहले क्रश यानी कि मतलब होता है ना, मेरे क्रश के साथ मस्ती करोगी और मैं तुम्हें जा ऐसे चुपचाप देखती रहूँगी, हर किस नहीं, तुम्हारा जीना हराम तो मैं करूँगी। अगर तुमने बाई चांस टाइम के आसपास जाने के बारे में सोच भी है ना, उस टाइम पे हो सकता है मैं तुम्हारे सारे वीडियो पुलिस को तो नहीं बल्कि हाँ सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी, ऐसा बोल के धमका रही होती है गेल बहुत परेशान। इससे हम जान सकते हैं किस वीडियो के बारे में बात हो रही होती है, मतलब आरजे और बाकी लोग जो गेल के साथ उस दिन कर रहे थे वो सारे वीडियो तो क्वीन ने वीडियो बनाया हुआ था अपने फ़ोन पे। तो अब सवाल ये था कि क्वीन का फ़ोन किसके पास है, क्योंकि क्वीन तो ऑब्वियसली मर चुकी है, लेकिन कोई तो था जो यहाँ पर क्वीन का जो फ़ोन है उसको यूज़ करके क्वीन के सारे दोस्तों को अपना मोहरा बना रहा था। फ़ाप बहुत परेशान होते घर पे जाते हैं, क्योंकि टॉय के चक्कर में उसे अभी लेटेस्ट ड्रामे में जहाँ पर वो फीमेल लीड बनने वाले थे उससे निकाला गया था। वो टॉय को बोलते तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद टॉय बोलता है, तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही थी ना, तो इसलिए मैंने ये किया। तुम्हें क्या लगता है तुम टैलेंट हो इसलिए तुम्हें वो रोल मिला था, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए वो रोल तुम्हें मिला था, अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना तो तुम्हें भी वो रोल नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोल देता है। एक नंबर का कमीना इंसान है टॉय। ये सुनने के बाद तो टेंशन में आ जाती है। और उसके बाद जो टॉय था वो फा को बोलता है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे जब तक तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, अगर तुमने मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी लिया ना उस टाइम पे तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा वो बोलता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अब अगले सीन में पार्किंग एरिया पे टिबास आता है टॉय से मिलने के लिए, क्योंकि उसने टॉय को मिलने के लिए बुलाया हुआ, टॉय ने टिबास को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। वो बोलता है तुम यहाँ पर क्यों मुझे बुलाए हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो टॉय था वो बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, तुम क्या हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा इरादा क्या है। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो टॉय था वो मिनी को निकालता है। मिनी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत पे थी और वो बोलता है तुम इस लड़की को मेरे पीछे भेजे हुए थे ना, मेरे फ्रेंड को अभी जेल पे भेजा है, इसी के चक्कर में भेजा हुआ है ना। एक बात याद रखना, जब तक तुम उस पागल लड़की के मौत के पीछे के राज जानने की ट्राई करोगे तब तक तुम्हारे अपनों के साथ बहुत कुछ होगा तो जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। टॉय बोलता है मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, ऐसे भी वो लड़की जो ऑलरेडी इस धरती के लिए बोझ थी, उस लड़की के मरने पे तुम्हें इतना अफसोस क्यों हो रहा है।
और ये सुनने के बाद चिबास को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है और क्वीन के बारे में अगर कुछ भी बकवास किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सुनने के बाद टॉय बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, जान तो ले लेना वो अलग बात है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम क्वीन के मौत के पीछे का राज जानने के लिए इतना कुछ कर रहे हो ना, इस टाइम पे हो सकता है तुम एक एक करके सबको खो दोगे और सबसे पहले तो ये लड़की जाएगी, बोल के वो मिनी की तरफ गन पॉइंट करता है और वो बोलता है आर यू श्योर, तुम्हें अभी भी इस केस को आगे ले जाना है, तुम्हें जानना है क्वीन किस क्यों मरी, कैसे मरी और किसकी वजह से मरी। वो ऐसे चुप हो रहा था, गुस्से से ओट ऐसे टॉय को देख रहा था। वो उसे ऐसे बोलता है कोई बात नहीं, एक काम करो इसको मार दो, बोल के वो मिनी को शूट करने के लिए बोलता है और यहाँ पर गोली भी चलती है, लेकिन यहाँ पर चिबास इतना डर जाता है, लेकिन वो गोली मिनी पे नहीं बल्कि ऐसे दीवार पे चलाई गई थी। और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं क्वीन की मौत का सच में अब जानने की ट्राई नहीं करूँगा, प्लीज़ इसे छोड़ दो। ऐसे सुनने के बाद जो जोय था वो बोलता है अच्छी बात है, जब तक तुम हमारे मामलों से दूर रहोगे तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। और एक और बात कहनी थी, तुम्हें क्या लगता है तुम अचानक से इतने ज़्यादा रिच बन के आ गए, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है और तो तुम अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके बारे में कि हमें नहीं पता है क्या तुम्हें कैसे मिला, तुम्हें माफिया वालों से पैसे मिलते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम हमारे मामले में टांग लड़ाओगे तो मुझे वो सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ पुलिस को देना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं तुम अपने मामला सुलझाने में लगोगे या फिर कोई इनके मौत के पीछे लगोगे, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है और एक और बात, मेरी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे मत आना, अगर दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे दिखे ना तो उस टाइम पे मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, ऐसा वो बोलता है। एंड देन हमें दिखा जाता है फा अपने घर पे होती है, चिबास उसे कंटिन्यूसली कॉल कर रहा होता है, लेकिन अभी फा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। और यहाँ पर जो चिबास था इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, उसे लग रहा था क्वीन की मौत का सच जानने का एक जो कड़ी थी फा उसके हाथ से जा रही है। एंड देन गाइस यहीं पर ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे एक और नई पार्ट के साथ और थैंक यू।